वेलकम माय वेरी 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 प्रेशियस वर्गोस। कैसे हैं आप सब वर्गोस? आई रियली डू होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में होंगे वर्गोस। एंड आई रियली रियली प्रे कि आपका नवंबर का मंथ बहुत ही अच्छा गुजरे और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ और ब्लेसिंग्स आएँ आपकी लाइफ में और आप लोग खुश रहें। बिल्कुल दिल से प्रेयर है मेरी आप सभी के लिए वर्गोस। और ये आपकी रीडिंग है नवंबर की ओवरऑल लाइफ की प्रेडिक्शन। और इस रीडिंग में हम क्या क्या करते हैं, सबसे पहले इस रीडिंग में हम आपकी ओवरऑल लाइफ की प्रेडिक्शन करेंगे, मैसेजेस देखेंगे कि नवंबर में क्या सारी चीज़ें हो सकती हैं और जनरलाइज मैसेजेस रहेंगे तो आपकी लाइफ के किसी भी पार्ट से रिलेटेड हो सकते हैं। आपकी सेल्फ ग्रोथ, आपके फाइनेंसेस, आपका करियर, आपके रिलेशनशिप, आपकी फ्रेंडशिप्स, आपकी फैमिली, कहीं से भी मैसेजेस आ सकते हैं वर्गोस। तो सबसे पहले उसमें हम टैप इन करेंगे। जो सेकंड पार्ट रहेगा आपकी रीडिंग का, उसमें हम ये देखेंगे कि आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में और जो आपकी विशेस है, जो आप चाहते हैं लाइफ में होना, वो चीज़ें क्यों डिले हो रही हैं और कितना टाइम लग रहा है और कैसे आप उस डिले को रोक सकते हैं। तो सेकंड पार्ट उस बारे में होगा। हम डिटेल में ब्लॉकेजेस डिस्कस करेंगे। और जो थर्ड पार्ट होगा वो होगा डिवाइन गाइडेंस का, कि अगर यूनिवर्स आपसे डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते, अगर डिवाइन आपसे डायरेक्टली बात कर सकते तो आपको क्या सारी चीज़ें बताते या बोलते। तो थर्ड पार्ट उस चीज़ का रहेगा। एंड यस, रीडिंग थोड़ी सी लॉन्ग होने वाली है पर आप इसे नवंबर के रोड मैप की तरह देख सकते हैं। अगर आप पूरी रीडिंग देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा इंसाइट्स मिलेंगे वर्गोस। तो पूरी रीडिंग को देखिए। और एक और चीज़ जो बोलना मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि ओनली टेक व्हाट रेजोनेट। जो मैसेज आपको लग रहा है कि ट्रू हैं और आपसे रिलेटेड हैं, उन्हीं मैसेज को खुद पे लीजिए और बाकी मैसेजेस को उन लोगों के लिए छोड़ दीजिए जिन लोगों के लिए वो मैसेजेस हैं। ओके वर्गोस, तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि क्या एनर्जीज़ हैं। ओके, फर्स्ट वी हैव 9 ऑफ सॉर्ड्स एंड सेकेंड वी हैव 7 ऑफ सॉर्ड्स। तो सबसे पहले इमोशन क्या दिख रहे हैं हमें? ओके वर्गोस, तो ये दोनों कार्ड स्टार्टिंग में ही आए हैं तो आई थिंक ये कुछ ऐसी चीज़ है जिससे आप ऑलरेडी डील कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे 9 ऑफ सॉर्ड्स है और यहाँ पे 7 ऑफ सॉर्ड्स है। 9 ऑफ सॉर्ड्स बता रहा है कि आप परेशान हैं किसी पर्सन की वजह से, किसी ऐसे पर्सन की वजह से जो आपकी लाइफ में बार बार परेशानियां क्रिएट करता है या ट्रबल क्रिएट करता है। तो आई थिंक आप इस एनर्जी से ऑलरेडी गुजर रहे हैं जहाँ पे आप किसी पर्सन की वजह से परेशान हैं, ओवर थिंक कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, या किसी प्रॉब्लम की वजह से परेशान भी हो सकते हैं जो किसी पर्सन ने आपकी लाइफ में क्रिएट की हुई है। तो यहाँ पे आप परेशान होते हुए दिख रहे हैं और ये पर्सन दिख रहा है यहाँ पे जिसने इस सिचुएशन को आपकी लाइफ में क्रिएट किया हुआ है। ये पर्सन 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में दिख रहा है। अब देखिए आपको फर्स्ट डिपिक्शन इन दोनों कार्ड का ये है कि हो सकता है किसी पर्सन ने आपसे झूठ बोला हो, कोई ऐसा पर्सन हो जो लाइफ में कॉन्स्टेंटली आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश करता हो, कोई ऐसा पर्सन हो जो थोड़ा सा स्नीकी हो या फिर आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करता हो। अब यहाँ पे जो कोर्स ऑफ एक्शन आपके लिए है वर्गोस, सबसे पहले तो ये है कि इस पर्सन से थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखें। ओके, बहुत ज़्यादा किसी पे ट्रस्ट ना करें। अपने लाइफ के सीक्रेट्स को लेके, अपनी लाइफ को की बातों को लेके, हर कोई डिज़र्व नहीं करता है कि वो आपकी लाइफ की स्टोरी को सुने। ओके, तो थोड़ा सा बाउंड्री क्रिएट करें जहाँ पे ऐसा ना हो कि आप इस पर्सन के लिए सब कुछ कर रहे हैं, ये पर्सन आपका यूज़ कर रहा है, रिटर्न में आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है इस पर्सन से। तो इस एनर्जी से बच के रहें। ये आपके कोई रिलेटिव भी हो सकते हैं, ये आपका बॉस भी हो सकता है जो स्नीकीनेस दिखाता हो, या आपका बॉस ऐसे हो सकता हो कि आपका बॉस आपसे बहुत ज़्यादा काम करवा रहा हो और आपको प्रॉमिस कर रहा हो कि आपको प्रमोशन मिलेगा, बट आपके बॉस का कोई भी इंटेंशन नहीं है आपको प्रमोशन देने का। या आपकी लाइफ की कोई पर्सन हो सकते हैं, रोमांटिक पार्टनर, जो कॉन्स्टेंटली आपको इग्नोर कर रहे हों या फिर आपको पूरी बातें ना बता रहे हों, चीज़ें आपसे छुपा रहे हों। ये कोई फ्रेंड हो सकता है जो आपके सीक्रेट दूसरे लोगों को जाके बताता हो या फिर आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश करता हो। तो थोड़ी सी ये आपके इन लॉज हो सकते हैं जो आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। आपको ऑलरेडी पता है कि ये स्नीकीनेस कौन पर्सन दिखा रहा है, और अगर आप इस पर्सन पे ट्रस्ट करेंगे या फिर आप इस पर्सन से अच्छी चीज़ें एक्सपेक्ट करेंगे तो आपको कॉन्स्टेंटली डिसअपॉइंटमेंट मिलेगा।
ओके, बिकॉज ये पर्सन स्नीकी दिख रहा है। तो इस पर्सन से थोड़ा सा एक डिस्टेंस आपको बनाना है और दिमाग से काम लेना है। ओके, इमोशंस में नहीं बह जाना है। जब आपको किसी पर्सन का रियल फेस दिख रहा है कि कोई पर्सन है जो आपके लिए अच्छे इंटेंशन नहीं रखता है, तो उस सिचुएशन को आपको दिमाग से हैंडल करना है। ओके, अपने इमोशंस में बह के हैंडल नहीं करना है। अगर आपको स्पिरिट्स का मैसेज दिखाऊं तो स्पिरिट का मैसेज ये है कि अपने एनर्जी और इमोशंस को वेस्ट मत करिए इस पर्सन पे। आप खुद पे फोकस करिए या उन लोगों पे फोकस करिए जो कि अच्छे लोग हैं आपकी लाइफ में, या फिर जिनके इंटेंशंस अच्छे हैं आपके लिए। ओके, तो इस स्नीकीनेस वाली एनर्जी से हमें थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखना है, हमें दिमाग से काम लेना है। ओके, दिमाग को पहले रखें इस पर्टिकुलर सिचुएशन में। उसके बाद जो हमारे पास कार्ड है वो व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून कार्ड बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है वर्गोस, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। अब व्हील ऑफ फॉर्च्यून किस टाइप की पॉजिटिविटी बताता है? व्हील ऑफ फॉर्च्यून बताते हैं कि आपकी डेस्टिनी में कुछ पॉजिटिव लिखा हुआ है, और नवंबर आपके लिए ऐसा रहेगा कि ये पॉजिटिविटी होना शुरू हो जाएगी, या फिर ये अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाएगी। ये बड़ा ब्रेक थ्रू बताती है लाइफ में। ये मेजर अरकाना है, ये माइनर अरकाना है, फिर भी माइनर अरकाना इतने ज़्यादा हमारी लाइफ को इम्पैक्ट नहीं करते हैं। मेजर अरकाना बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं हमारी लाइफ में और इम्पॉर्टेंट एनर्जीज होती है। तो व्हील ऑफ फॉर्चून बता रहा है कि कुछ डेस्टिनी में आपके चेंजेस आ रहे हैं, व्हील घूम रही है आपकी डेस्टिनी की और पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है। अब नवंबर में ये एनर्जी सिर्फ 1 महीने की नहीं होती है। ये जब एनर्जी आती है तो कुछ महीने चलती है, बिकॉज उस पॉजिटिविटी तक पहुंचने में या उस ब्लेसिंग या मिराकल तक पहुंचने में थोड़ा टाइम लग सकता है। बट नवंबर ऐसा दिख रहा है कि नवंबर में कुछ ऐसे इवेंट्स होंगे जो इस पॉजिटिविटी की साइड आपको लेके जाएंगे वर्गोस। जैसे कि आपकी किस्मत में अगर लिखा हुआ है कि आपको बहुत अच्छी जॉब मिलने वाली है, तो नवंबर में आपको एपिफनीज होंगी या आइडियाज़ आएंगे कि शायद अब मुझे जॉब सर्च करनी शुरू कर देनी चाहिए। तो अल्टीमेटली आप अपनी पॉजिटिव डेस्टिनी तक पहुंच रहे हैं, बट उसकी शुरुआत नवंबर से होते हुए दिख रही है समहाउ। आप में से कुछ लोग शायद बड़ा डिसीज़न लेंगे कि शायद मुझे अपना घर चेंज करना है, मुझे अपनी गाड़ी चेंज करनी है, आई डोंट नो, या फिर अब दिस इज़ द टाइम कि मुझे अपना लाइफ पार्टनर ढूंढना शुरू कर देना है, या फिर मुझे अपना बिजनेस शुरू कर देना है। अब जैसे कि आपकी लाइफ में लिखा हुआ है कि आप बिजनेस में सक्सेसफुल होंगे, आपकी लाइफ में पैसा बहुत ज़्यादा आएगा, तो नवंबर में एक शुरुआत होगी उसकी, आपकी डेस्टिनी चेंज होना शुरू हो रही है समहाउ। तो इस चेंज ऑफ डेस्टिनी का इम्पैक्ट आपकी लाइफ में किसी एक एस्पेक्ट पे पड़ेगा, चाहे वो आपका रिलेशनशिप हो उस पर भी पड़ सकता है, आपके पैसों पे पड़ सकता है, कुछ लग्जरी आपकी लाइफ में आ सकती है, आपका कोई लाइफ पार्टनर आ सकता है। तो उसकी एक इनिशियल शुरुआत होते हुए दिख रही है उसकी। ओह माय गॉड, ओके, सो ओह माय गॉड, वाओ, यहाँ पे सन है और सन भी मेजर अरकाना है, जैसे व्हील ऑफ फॉर्चून है, इम्पॉर्टेंट एनर्जी है। और सन की जो एनर्जी है ये लाइफ में बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस, खुशियाँ, पॉजिटिविटी और अबंडेंस बताती है। कोई चीज़ है जो बहुत ही अच्छी चल रही है, बहुत अच्छा लग रहा है लाइफ में, लाइफ को आप इन्जॉय कर रहे हैं, बहुत अच्छा फील हो रहा है। तो क्योंकि ये व्हील ऑफ फॉर्चून के पास में कार्ड आया है, तो ये हो सकता है कि ये जो डेस्टिनी पॉजिटिव चेंजेस ला रही है, ये चेंजेस आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे रहेंगे, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आएगी, और ये दोनों एनर्जी आप फील कर पाएंगे नवंबर में। ओके, तो ऑलरेडी आपको अच्छा फील होना शुरू हो जाएगा, ऑलरेडी आपको अपना पॉजिटिव फ्यूचर थोड़ा थोड़ा दिखने लगेगा, ग्लिम्स आपको मिलने लगेगा। नवंबर में आप खुश दिख रहे हैं, इवन तो ये टॉक्सिक एनर्जी है आपकी लाइफ में, उसके बाद भी नवंबर में आप खुश दिख रहे हैं। बहुत ही छोटी बड़ी चीज़ें ऐसी लाइफ में हो रही हैं नवंबर में कि आप लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, आप सेटिस्फाइड हैं और आप खुश हैं। ओके वर्गोस, उसके बाद यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल है। 2 ऑफ पेंटिकल बता रहा है कि नवंबर में बहुत सारा काम हो सकता है, बहुत सारा काम हो सकता है, मतलब कि आप बिज़ी रह सकते हैं। हो सकता है आपको मल्टीपल चीज़ों में जगल करना पड़े, हो सकता है ऐसा टाइम आए कि आप ऑफिस में भी बहुत सारा काम है, घर पे भी बहुत सारा काम है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत सारी है। तो बहुत सारी चीज़ों में आप जगल करते हुए दिख रहे हो, बहुत सारी चीज़ों को हैंडल करते हुए दिख रहे हो और बहुत सारी चीज़ों को अचीव करते हुए दिख रहे हो। एकदम से ऐसे दिमाग में थॉट आ सकता है कि मुझे अपना करियर भी ठीक करना है, मुझे अपनी पर्सनल लाइफ भी ठीक करनी है, मुझे अपने घर को भी ठीक करना है, मुझे घर को अपने साफ़ करना है,
मुझे ये करना है वो करना है, तो बहुत सारी इच्छाएं एकदम से आ सकती हैं। और जब ये बहुत सारी इच्छाएं या इंस्पिरेशन एकदम से आएंगे तो थोड़ा सा ओवरवेलमिंग लग सकता है। अदर पर्सपेक्टिव से देखें तो जिम्मेदारियां घर की बहुत सारी हो सकती हैं आपके ऊपर नवंबर में, जिसे आप मैनेज करने की कोशिश करें, हैंडल करने की कोशिश करें। बट अगर टू ऑफ पेंटिकल का हम कोर्स ऑफ एक्शन देखते हैं कि टू ऑफ पेंटिकल हमें सजेस्ट क्या करता है, तो वो ये सजेस्ट करता है कि बहुत सारी चीज़ों को जगल करने की कोशिश मत करिए, नहीं तो ओवरवेलमिंग हो सकता है। अपने लाइफ में डिसाइड करिए कि कौन सी एक या दो चीज़ें हैं जिन पे मुझे मेजरली अपने टाइम को फोकस करना है। सारी चीज़ें एक साथ सुधारने की कोशिश मत करिए, धीरे धीरे करके करिए। तो आप इट्स लाइक मोर लाइक कि मैं आपको बताती हूँ, एकदम से आपके अंदर मोटिवेशन आया कि मुझे अपने करियर पे फोकस करना है। फॉर से करियर का एग्जाम्पल ले लेते हैं, करियर सबके लिए नहीं होगा बट एग्जाम्पल ले लेते हैं कि आपके दिमाग में आया कि मुझे एकदम से करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। अब आप 12-12 घंटे काम कर रहे हैं, रात रात भर जग के काम कर रहे हैं, पता नहीं कुछ सीख रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। फिर 5-6 दिन बाद एक टाइम ऐसा आएगा जब आप इतना ज़्यादा एग्जॉस्टिंग फील करने लगेंगे कि आपकी वो कंसिस्टेंसी ख़त्म हो जाएगी। कभी भी नोटिस करना कि आप जब एक्सट्रीम लेवल पे काम करते हैं तो वो कंसिस्टेंट नहीं रह पाता है। तो इट्स बैलेंस करने की कोशिश करिए। बैलेंस करना मुश्किल लग रहा है बट बैलेंस करने की कोशिश करिए। इस चीज़ पे ध्यान दीजिए कि कौन सी चीज़ आज के दिन इम्पॉर्टेंट है। प्लानिंग करके चलिए, अपनी टू डू लिस्ट बना के चलिए, प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट करिए जिससे कि आप एग्जॉस्टेड ना फील करें। ओके, बट टू ऑफ पेंटिकल कई बार एक्साइटमेंट भी बताता है। यस, आप जगलिंग कर रहे हैं। कई बार टू ऑफ पेंटिकल की एनर्जी ऐसी होती है कि मैं आपको बताती हूँ टू ऑफ पेंटिकल क्या होता है। जैसे घर में जब शादी होती है, शादी होती है, आपको पता है कि वो चीज़ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, मज़ा आएगा, बट स्टिल जब बहुत सारी चीज़ काम करना पड़ता है, आपको मैनेजमेंट करना पड़ता है और हैंडल करनी पड़ती है बहुत सारी चीज़ें, तो उस टाइप की एनर्जी टू ऑफ पेंटिकल की है। उसके बाद मैजिशियन है, अगेन एक मेजर अरकाना। कितने सारे मेजर अरकानाज आ रहे हैं आपके लिए, आप देख रहे हो यहाँ पे द मैजिशियन है। मैजिशियन की एनर्जी होती है मैनिफेस्ट करने की एनर्जी। चाहे आप मैनिफेस्टेशन में बिलीव रखते हैं या नहीं रखते हैं, आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप किसी चीज़ के लिए प्रे कर रहे हैं, आपका मैनिफेस्टेशन बहुत ज़्यादा क्लोज है। अब ये मैजिशियन का कार्ड देख के मैं और ज़्यादा एक्साइटेड हो गई हूँ आपका मैनिफेस्टेशन वाला सेक्शन करने के लिए, जो इसके बाद हम करेंगे। बट यस, आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो। एट द सेम टाइम द मैजिशियन ये भी बताता है कि आपको लाइफ में जो भी चीज़ अचीव करनी है उसके लिए जो भी रिसोर्सेज चाहिए वो सारे आपको मिलेंगे, आपको बस एक्शन लेना है। तो अगर आप कॉन्शियसली कुछ मैनिफेस्ट करने की जितने भी लोग कोशिश कर रहे हैं पिछले कुछ महीनों से, आपका मैनिफेस्टेशन आते हुए दिख रहा है यहाँ पे। दूसरी चीज़ कि अगर आप कॉन्शियसली मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हैं तो द मैजिशियन ये बता रहा है कि जो भी चीज़ आपको चाहिए लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए या लाइफ के किसी एस्पेक्ट को सक्सेसफुल करने के लिए, जैसे आपके रिलेशनशिप हो गए या पैसा हो गया या करियर हो गया या सेल्फ ग्रोथ हो गई, वो सारे रिसोर्सेज आपको मिलेंगे। बिकॉज आप मैजिशियन देखेंगे ना, मैजिशियन के पास चारों एलिमेंट है। मैजिशियन के पास वांड्स हैं, पेंटिकल है, कप है, सॉर्ड्स है, और ये अपने पावर में स्टैंड कर रहा है बिकॉज डिवाइन की ब्लेसिंग भी मैजिशियन के पास में है। तो जो भी चीज़ आप अचीव करना चाहते हैं उसके लिए सारे आपको रिसोर्सेज भी मिल जाएंगे, आपको बस एक्शन लेना होगा। और मैनिफेस्टेशन अगर शुरू नहीं किया है तो शुरू कर दीजिए, आपके लिए पॉजिटिव दिख रहा है ये मंथ आपके मैनिफेस्टेशंस के लिए। ओके, उसके बाद वी हैव नाइट ऑफ सॉर्ट्स। नाइट ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी होती है कि कोई लविंग पर्सन हमारी लाइफ में आ रहा है या फिर एग्जिस्ट करता है। अब हम क्योंकि ओवरऑल लाइफ की प्रिडिक्शन कर रहे हैं तो ये लविंग पर्सन आपका कोई फ्रेंड भी हो सकता है। ये पर्सन आपको आपके वर्क प्लेस में भी मिल सकता है जो आपको आपके काम में बहुत ज़्यादा हेल्प करे और आपको प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करने के लिए हेल्प करे, या फिर आपका अच्छा फ्रेंड बन जाए आपके वर्क प्लेस में। ये कोई ऐसा फ्रेंड भी हो सकता है कि जो आपके अच्छे बुरे टाइम पे आपके लिए हमेशा स्टैंड करे, ये कोई कोलैबोरेशन भी हो सकता है जो आप बिज़नेस में करें और उसके बाद में आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो। तो कुछ अच्छी चीज़, कोई अच्छा कोलैबोरेशन होते हुए दिख रहा है। सिलेक्टेड केस में ऐसा हो सकता है कि आप किसी कैंसर, पाइसिस या स्कॉर्पियो से डील कर रहे हैं, कर्क राशि, मीन राशि और वृश्चिक राशि, इसीलिए ये कार्ड आया है। बट ये एनर्जी बहुत ही ज़्यादा लविंग एनर्जी दिख रही है। ओके, और सिलेक्टेड लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा साइड नोट है। हो सकता है कि आप किसी ऐसे पर्सन को अप्रोच करें अपनी लव लाइफ में जो कि आपके लिए रेडी ना हो। ये बहुत ही साइड नोट है बिकॉज ये 9 ऑफ सॉर्ट्स के कंजंक्शन में आया है, तो थोड़ा सा माइंडफुल रहिएगा कि वक्त से पहले कोई बड़े एक्शन आप अपनी लव लाइफ में ना लें। ओके, ये अलग मैसेज था। देन वी हैव
एट ऑफ सॉर्ट्स, अब एट ऑफ सॉर्ट्स कंजंक्शन में आया है सेवन ऑफ सॉर्ट्स के, सेवन ऑफ सॉर्ट्स के नीचे एट ऑफ सॉर्ट्स आया है। सी, आप ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव दिख रही है, ओके। आपकी लाइफ में पर कोई एक ऐसा एस्पेक्ट है जो नेगेटिविटी लेके आ रहा है, ओके। और आपको ऐसा लग रहा है कि आप उस सिचुएशन में फंस गए हैं और निकलने का रास्ता नहीं है। जब मैंने आपको बताया था कि डिस्टेंस बना लें इस पर्सन से, जब हम इन दोनों कार्ड को डिस्कस कर रहे थे, तो अगर आपके दिमाग में ये आया था कि मैं ऐसी जगह फंसी हुई हूँ या फंसा हुआ हूँ कि मैं डिस्टेंस भी नहीं बना सकता इस पर्सन से, तो यहाँ पे एट ऑफ सॉर्ट्स है। एट ऑफ सॉर्ट्स बता रहे कि आपने खुद को कहीं पे कैद करके रखा हुआ है किसी ऐसी एनर्जी में जो आपके लिए टॉक्सिक है, या तो किसी आप ऐसे फ्रेंड सर्कल में हैं जो आपके लिए टॉक्सिक है, या तो आपके घर का एनवायरनमेंट आपके लिए टॉक्सिक है, या तो आपका जो ऑफिस इन्वायरमेंट है वो आपके लिए टॉक्सिक है। और ये टॉक्सिसिटी, एक सिंगल टॉक्सिसिटी आपकी लाइफ में ऐसी दिख रही है जो अभी परेशानी क्रिएट कर सकती है। अब अगेन बैकअप प्लान्स बनाएं। आप ज़िंदगी भर उस टॉक्सिसिटी में नहीं रह सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ में आप जहाँ हैं वहाँ से सेटिस्फाइड नहीं है, तो अपनी ज़िंदगी को बदलने की कोशिश करिए या उस एस्पेक्ट को बदलने की कोशिश करिए, क्योंकि अगेन आप फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, कहीं पे स्टक महसूस कर रहे हैं। बट टैरो में जो एट ऑफ सॉर्ड होता है, देखिए ये टैरो रीडिंग है। टैरो रीडिंग प्रैक्टिकल मैसेजेस कभी आपको नहीं दे सकते कि ऐसा कर लो वैसा कर लो ख़त्म, ऐसे कभी भी प्रिडिक्शन आपकी नहीं आ सकती है। ये एट ऑफ सॉर्ड से ये बताता है कि आप कहीं पे फंसा हुआ फील कर रहे हो किसी टॉक्सिसिटी में जहाँ से आप निकल नहीं पा रहे हो, और ये जो सिचुएशन है ये आपकी ग्रोथ को भी रोक रही है। मतलब ये कोई ऐसी फ्रेंडशिप हो सकती है जो आपकी ग्रोथ को रोक रही है। मतलब आप क्यों सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे, क्योंकि आपकी संगति अच्छी नहीं है, ये भी हो सकता है। हाँ, मतलब इट्स मोर लाइक कि आप किसी ऐसे इन्वायरमेंट में हैं जो आपको आपकी जो ग्रोथ है, जो अच्छी चीज़ें हैं आपकी लाइफ में, वो मैनिफेस्ट होने से रोक रहा है। तो अब इस टॉक्सिसिटी से आपको निकलना ही पड़ेगा। बट यस, जो मेजर मैं बात बोल रही थी कि इस कार्ड का मीनिंग ये होता है कि आपको ऐसा लग रहा है कि आप कहीं पे फंसे हुए हैं, बट ये एक इल्यूजन है। आप चाहें तो इस सिचुएशन से निकल सकते हैं, ओके। तो कोशिश करिएगा कि अगर आप किसी टॉक्सिसिटी में हैं तो उससे आप निकलें प्लीज़। यहाँ पे डेथ की एनर्जी है, यस, डेथ की एनर्जी आई है व्हील ऑफ फॉर्चून के कंजंक्शन में। तो डेथ की एनर्जी बता रही है आपकी जो डेस्टिनी है उसमें लिखा हुआ है कि कोई एक चीज़ है जो आपको परेशान कर रही है, वो चीज़ हमेशा के लिए ख़त्म होने वाली है आपकी लाइफ में, या ट्रांसफॉर्म होने वाली है। जो चीज़ आपको पहले तंग किया करती थी अब वो तंग नहीं करेगी। एक और मेजर आर्काना है, आपकी कोई परेशानी यहाँ पे ख़त्म हो रही है, बिकॉज व्हील जो है आपकी पॉजिटिविटी में घूम रही है, और इसे पॉजिटिव होने से पहले कुछ लाइफ में चीज़ें हैं वो एंड होना ज़रूरी है, कुछ परेशानियाँ हैं जो एंड होना ज़रूरी है। तो आपकी लाइफ में मेजर हैपनिंग्स होते हुए दिख रहे हैं, स्पेशली नवंबर दिसंबर का महीना जो होगा, नया साल शुरू होने से पहले बहुत सारी परेशानियां आपकी लाइफ से जाएंगी, आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होते हुए दिख रही है। कुछ एंडिंग्स भी हो सकती हैं आपकी लाइफ में वर्गोस, जो आपके लिए एक्सट्रीमली पॉजिटिव रहेगी, एक्सट्रीमली पॉजिटिव। आई कांट इवन टेल यू कितनी पॉजिटिव, बिकॉज यहाँ पे जो आपके कार्ड्स हैं, मैजिशियन, सन, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, डेथ, ओ माई गॉड व्हाट इज़ हैपनिंग। एस ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है। एस ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी बता रही कि नवंबर में बहुत सारी क्लैरिटी आपको मिलने वाली है, आपको सही गलत का अंदाज़ा होने वाला है, आपको लोगों के रियल फेस दिखने वाले हैं। कौन लोग हैं जो आपके लिए लॉन्ग टर्म स्टैंड लेंगे, कौन लोग हैं जो स्टैंड आपके लिए नहीं लेंगे, किसी सिचुएशन का सच क्या है। अगर कुछ चीज़ें हिडन थी आपसे तो वो चीज़ें जो हिडन थी वो लाइट में आ सकती हैं, यू नो। सन के कंजंक्शन में एस ऑफ सॉर्ट्स आया है, और इन दोनों कार्ड का एक सिमिलर मीनिंग होता है। वो मीनिंग ये होता है कि किसी चीज़ पे प्रकाश पड़ रहा है, यू नो, लाइट पड़ रही है, और किसी चीज़ की रियलिटी हमें समझ में आ रही है। तो कुछ लोगों की कुछ सिचुएशन की रियलिटी आपको समझ में आ सकती है, आपका दिमाग वहाँ से बहुत ही क्लियर डिसीजन ले पाएगा कि आपको आगे क्या करना है। एस ऑफ सॉर्ट्स इन सम केसेस पॉजिटिव इसीलिए भी होता है क्योंकि अब ये दोनों कार्ड्स कंजंक्शन में आए हैं। तो एक और चीज़ है जो एस ऑफ सॉर्ट्स होता है, जो सॉर्ट्स होते हैं वो हमेशा दिमाग के बारे में बात करते हैं, यू नो, माइंड के बारे में बात करते हैं। जैसे क्यों एट ऑफ सॉर्ट्स इल्यूजन है, क्योंकि ये एट ऑफ सॉर्ट्स का इल्यूजन दिमाग में चल रहा है। नाइन ऑफ सॉर्ट्स ओवर थिंकिंग क्यों है, ये सॉर्ट्स है, ये भी दिमाग में चल रहा है, राइट।
तो ये सारी चीज़ें जो सॉर्ट्स की एनर्जी होती है, ये भी कहीं ना कहीं दिमाग का मैनिपुलेशन होता है जो लोग आपके साथ में करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे ये तीनों सॉर्ट्स के कार्ड और ये एस ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड भी अगेन दिमाग से रिलेटेड होता है कि दिमाग में कुछ समझ में आ गया, दिमाग में कुछ आइडिया आ गया। दिस इज़ नॉट एक्शन, दिस इज़ मोस्टली योर ब्रेन। तो एस ऑफ सॉर्ट्स जब आता है तो एक क्लाउड है, क्लाउड में से एक हाथ निकल रहा है। ओके, ये हाथ किसका है? ये हाथ है डिवाइन का। ओके, क्लाउड, आसमान में से एक हाथ निकल रहा है जिस हाथ ने एक सॉर्ड को पकड़ा हुआ है, एक तलवार को पकड़ा हुआ है, राइट। तो ये यहाँ पे यूनिवर्स आपके दिमाग में कुछ डाल रहे हैं। ओके, ये कुछ आइडिया हो सकता है कि अचानक से कुछ आइडिया आया, कोई बिजनेस आइडिया आया, उस पर आपने काम करना शुरू कर दिया, या अचानक से आपके दिमाग में आया कि मुझे इस जगह पे अप्लाई करना चाहिए तो मुझे ज़्यादा बेटर जॉब मिल सकती है या ज़्यादा बेटर सैलरी मिल सकती है। ओह माय गॉड। उसके बाद ये कुछ ऐसा आइडिया आ सकता है कि आपको लगे कि मुझे अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना है, मुझे अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को सुधारना है, कुछ नया सीखना है अपने बिजनेस के लिए, अपने करियर के लिए। तो ये कुछ दिमाग में आ रहा है आइडिया, कुछ दिमाग में क्लैरिटी आ रही है। और इस सॉर्ड के ऊपर एक क्राउन है, राइट। क्राउन दिख रहा है आपको सॉर्ड के ऊपर। तो सॉर्ड के ऊपर क्राउन क्या है कि ये जो भी चीज़ दिमाग में डिवाइन आपके डाल रहे हैं या दिमाग में आपको समझ में आ रहा है, ये चीज़ आपको सक्सेस की तरफ लेके जाएगी। ओके, या फिर आपको किसी सक्सेसफुल जगह पे लेके जाएगी। तो या तो आपको किसी चीज़ से फ्रीडम मिल सकती है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई, तो या तो कोई आइडिया आ सकता है जो आइडिया आपको अबंडेंस या हैप्पीनेस की तरफ लेके जाए। ये कुछ भी हो सकता है, इसे कन्फाइन मत करिएगा, ये कुछ भी हो सकता है। आपके दिमाग में आया, किसी दिन आप सुबह उठे और आपके दिमाग में आया कि बहुत हो गया, मुझे ट्रिप पे जाना है अपने आप को रिफ़्रेश करने के लिए, और आप कहीं पे 1-2 दिन के लिए ट्रिप पे चले गए और वहाँ पे आप ऐसी सिंक्रोनिसिटी हुई कि कुछ चीज़ें डॉट्स कनेक्ट हुई और उस ट्रिप पे कुछ ऐसा हो गया जो लाइफ चेंजिंग हो गया। तो ये कुछ भी हो सकता है, बट दिस इज़ समथिंग पॉजिटिव। ओके, उसके बाद है 5 ऑफ वांस की एनर्जी। 5 ऑफ वांस की एनर्जी बता रही है कि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा कुछ लोगों से कंपेयर कर रहे हैं। ये थोड़ी सी सटल लेवल पे कुछ लोगों से जेलिसी भी हो सकती है आपकी, या एनवी भी हो सकता है, एंड दैट्स टोटली फाइन। मैं बिल्कुल आपको बोलने की कोशिश नहीं कर रही हूँ कि आप एक बुरे इंसान हैं, बिल्कुल नहीं है। आप वर्गो हैं और आप इस चैनल पे हैं और आप मेरे फेवरेट हैं। ओके, तो ऐसा नहीं है कि आप ख़राब लोग हैं। बस ऐसा है कि कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि हम अपनी लाइफ में कुछ कर रहे होते हैं और हम दूसरों को देखते हैं और हम सोचते हैं कि उसको कितनी ईजिली ये चीज़ मिल गई, मुझे क्यों नहीं मिल रही है। मतलब उसकी लाइफ कितनी ईजी है, मेरी लाइफ इतनी इजी क्यों नहीं है। उस पर्सन को जॉब भी मिल गई, उसने गाड़ी भी खरीद ली, मेरा तो कुछ हुआ ही नहीं लाइफ में। उसकी शादी हो गई, मेरी शादी ही नहीं हुई अभी तक। तो इस तरीके से हम कंपेयर करते हैं खुद को, और बिल्कुल भी आपको कंपेयर नहीं करना है। बिकॉज आपका माइंड जब भी कंपेयर करेगा ना, हर किसी की अपनी अपनी जर्नी है, हम सबकी अलग अलग टाइम लाइन है, हम सबके इस दुनिया में आने के पर्पस अलग अलग हैं, हम सबकी सोल ने अलग अलग रास्ते चुने हैं इस पृथ्वी पे आने से पहले। तो बिल्कुल भी कंपटीशन का भाव मत रखिए बहुत ज़्यादा, बिकॉज अगेन आप कंपटीशन का भाव रखोगे ना कि उसका हो गया, अब दिस इज़ द टाइम कि मेरी भी ये चीज़ हो, तो आप जल्दबाजी में गलत डिसीजन ले सकते हैं। और डोंट रश इनटू थिंग्स। हेल्दी कंपटीशन अच्छा होता है कि आप किसी को देख रहे हो कि इसने ये अचीव कर लिया। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, जैसे अगर आप मेरे चैनल पे आ रहे हो और आपने देखा कि मेरे पर्टिकुलर सब्सक्राइबर हैं, तो अगर आपके अंदर इंस्पिरेशन आया कि मुझे भी अपना यूट्यूब चैनल खोलना है, तो ये बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है, राइट। गो फॉर इट। ये इंस्पिरेशन है कि आपने किसी को देखा और आपके अंदर एक इंस्पिरेशन आया कुछ काम करने का, ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होता है। बट किसी और को देख के खुद की लाइफ को जज करना और खुद को छोटा समझना किसी से, ये बिल्कुल भी हमें नहीं करना है। ओके, सो बहुत ज़्यादा कंपटीशन में ना पड़े, क्योंकि ये चीज़ आपको ड्रेन कर सकती है। देखिए, हमने 2 ऑफ पेंटिकल देखा था, जहाँ पे आप ये सोच रहे थे कि मुझे लाइफ में बहुत सारी चीज़ें करनी है, और आप सारी चीज़ों के सॉल्यूशन एक साथ ढूंढ रहे थे, बहुत सारे काम एक साथ करने की कोशिश कर रहे थे। तो ये चीज़ अननेसेसरी बर्डन आपकी लाइफ में क्रिएट कर सकती है। अपने पेस से चलें, आपकी लाइफ में सारी चीज़ें होंगी जो आप चाहते हैं। हो सकता है बस टाइमिंग थोड़ा सा अलग अलग हो, तो आपकी लाइफ डिवाइन प्लान के हिसाब से चल रही है, सब कुछ अपने टाइम पे हो रहा है। घबराना बिल्कुल भी नहीं है दूसरे लोगों को देख के कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। और सेकंड चीज़ ये है कि
अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट से बचें। मैं हमेशा बोलती हूँ कि अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट से बचें, झगड़े से बचें, टॉक्सिसिटी से बचें, जितना हो सके बचें इस चीज़ से, तो कोई हीटेड आर्ग्यूमेंट हो रहा है और हमें भी गुस्सा आ रहा है, बिल्कुल गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है। टॉक्सिसिटी से जितना दूर रहेंगे ना, उतनी जल्दी अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी, उतना जल्दी आप अपनी लाइफ पे फोकस कर पाएंगे। 10 ऑफ पेंटिकल सो 10 ऑफ पेंटिकल है नवंबर में। 10 ऑफ पेंटिकल दिख रहा है नवंबर में। किसी चीज़ में बहुत ही ज़्यादा अबंडेंट आप फील कर सकते हैं। ये अबंडेंस आपको अपनी फैमिली में फ़ील हो सकता है कि फैमिली में हार्मनी है और फैमिली में सेटल्ड है सब कुछ। जैसे आप अगर मैरिड हैं तो आपका आपके स्पाउस के साथ में कनेक्शन अच्छा है, आपके बच्चे अच्छा कर रहे हैं, आपकी पूरी फैमिली अच्छा कर रही है, आप इंजॉय कर रहे हैं अपनी फैमिली के साथ, बहुत ज़्यादा पीस में हैं। अगर आप पैसे का अबंडेंस चाहते हैं तो ये पैसे का अबंडेंस भी हो सकता है। मतलब कि लाइफ में किसी एक चीज़ में स्टेबिलिटी मिल रही है। और स्टेबिलिटी क्या होती है? एक स्टेबल पार्टनर होना जिसके साथ में चीज़ें हमेशा अच्छी चले, जिनके साथ में आप मैरिड हों। दूसरी स्टेबिलिटी क्या होती है? इतने पैसे होना कि हम अपने बिल्स कंफर्टेबली पे कर पा रहे हैं, हमारे पास घर है रहने के लिए, गाड़ी है ट्रांजिट के लिए, राइट। तीसरी स्टेबिलिटी क्या हो सकती है? क्या हो सकती है? पैसे की। या तो स्टेबिलिटी कुछ ऐसी होती है कि ये चीज़ अब फिक्स है, ये हमेशा आपके पास में रहेगी और आपकी लाइफ को ब्यूटीफुल बनाएगी। तो यहाँ पे या तो पैसों की स्टेबिलिटी आ रही है आपकी लाइफ में, या फिर रिलेशनशिप की स्टेबिलिटी आ रही है, और बहुत ही अच्छा फील करते हुए दिख रहे हैं इस स्टेबिलिटी को लेके। ओके, बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं। बॉटम ऑफ द डेक में 3 ऑफ पेंटिकल है और पेज ऑफ कप्स है और 4 ऑफ। आप में से कुछ लोग बहुत दिनों बाद घर के बाहर निकलने वाले हैं नवंबर में। ऊप्स आप में से कुछ लोग बहुत दिनों के बाद घर के बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं, या फिर घर के बाहर निकलना नहीं, बहुत दिनों बाद कुछ अलग करते हुए दिख रहे हैं। बहुत दिनों बाद किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करते हुए दिख रहे हैं, शायद किसी सच में ट्रिप पे जाते हुए दिख रहे हैं। बहुत दिनों बाद किसी फ्रेंड से बात करते हुए दिख रहे हैं, बहुत दिनों बाद किसी फ्रेंड से मिलते हुए दिख रहे हैं। कोई चीज़ है जो बहुत समय से आप कर नहीं रहे थे, आप करने वाले हैं। और यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल की भी एनर्जी है। 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी कुछ लोगों के साथ मिलके कोई काम करना बताती है। तो हो सकता है फैमिली के साथ मिलके आप कुछ काम करें। ये ऐसा भी हो सकता है कि फैमिली के साथ मिलके आप अपने घर को रीडेकोरेट कर रहे हैं, या फिर ऑफिस में कुछ लोगों के साथ मिलके किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, राइट। अब और क्या कार्ड्स निकाले थे हमने यहाँ पे नवंबर की रीडिंग में नवंबर आया है। तो यस, नवंबर बहुत ही अच्छा मंथ है और पॉजिटिव मंथ है। समवन इज़ बिहेविंग स्टूपिडली। किसी का बिहेवियर है जो आपको बहुत ही ज़्यादा ख़राब लग सकता है, कोई आपको इरिटेट कर सकता है, किसी की एनर्जी आपको ऐसे लग सकती है कि ये कितना स्टूपिड इंसान है, इससे मैं कैसे हैंडल करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो कोई आपको इरिटेट कर सकता है। नवंबर के साथ आपके लिए दिसंबर भी आया है। नवंबर की एनर्जी इंटरकनेक्टेड है दिसंबर से, और नवंबर और दिसंबर दोनों ही मंथ्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, जैसा हमने पहले डिस्कस किया था। अ डिस्टेंट फ्रेंड इज़ थिंकिंग ऑफ यू। कोई लॉन्ग डिस्टेंस फ्रेंडशिप है आपकी, कोई फ्रेंड है जो बहुत ज़्यादा याद कर रहा है आपको। सोचिए कि ये फ्रेंड कौन हो सकता है, उसे फ़ोन करिए। रिकन्सिलेशन की यहाँ पे एनर्जी है। रिकन्सिलेशन की एनर्जी मतलब ये होता है कि कुछ पास्ट की एनर्जी वापस से आपकी लाइफ में आ रही है। तो ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसा फ्रेंड आपसे आप नवंबर में मिलें जिससे आप बहुत टाइम से मिले नहीं हो, जो हमने बॉटम ऑफ द डेक से भी डिस्कस किया था। या किसी ऐसे पर्सन के साथ कॉन्टैक्ट में आए जिसके साथ आपने बहुत महीनों से बात नहीं की है। उसके बाद फाइनेंशियल गेन यूजुअली कमिंग फ्रॉम समथिंग यू डिड इन द पास्ट। कुछ फाइनेंशियल गेन, कुछ पैसे आते हुए दिख रहे हैं किसी ऐसी चीज़ से जो आपने पास्ट में की थी। तो पास्ट में आपने कोई काम किया था, उसका पेमेंट नहीं आया था, तो पेमेंट आ सकता है। आपने किसी को पैसे दिए थे तो वहाँ से पैसे आ सकते हैं। डीप फ्रेंडशिप विद समवन ऑफ सेम सेक्स। ओके, आपकी लाइफ में अगर आप मेल हैं तो आपकी लाइफ में कोई मेल फ्रेंड दिख रहा है जो कि बहुत ही सपोर्टिव आपके लिए रहने वाला है। अगर आप फीमेल हैं तो आपकी लाइफ में कोई फीमेल फ्रेंड दिख रहा है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव और लविंग होने वाला है। मतलब सेम सेक्स फ्रेंडशिप, मतलब आपके कोई बेस्ट फ्रेंड हो सकते हैं जो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। कंट्रोल योर एंगर और यू विल बी सॉरी। अपने गुस्से को काबू में रखिए एट एनी सिचुएशन। आपका गुस्सा नहीं तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है नवंबर में। टेम्प्रेरी प्रॉब्लम्स, जिन प्रॉब्लम्स को आप फेस कर रहे हो एक्चुअली वो बहुत ज़्यादा टेम्प्रेरी हैं और बहुत जल्दी आपको उन प्रॉब्लम से छुटकारा मिलेगा। उसके बाद में सीक आउट इन्फॉर्मेशन दैट विल हेल्प यू। आपको कोई भी काम करना है, कोई भी बड़ा डिसीजन लाइफ में लेना है, फॉर से आपको
फ़ोन ख़रीदना है तो बहुत ज़्यादा रिसर्च करके फ़ोन ख़रीदेगा। अगर आपको कोई नया काम आपको शुरू करना है तो पूरी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके, अपनी पूरी अच्छे से रिसर्च करके, सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करके करिएगा। ओके, अब सेकंड पार्ट पे आते हैं जो कि मैनिफेस्टेशन का है, और उसके बाद हम यूनिवर्स क्या मैसेजेस देना चाहते हैं आपको, यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है आपके लिए, वो डिस्कस करेंगे। पर पहले हम मैनिफेस्टेशन वाला पार्ट डिस्कस करते हैं कि यूनिवर्स शो अस क्लियरली। हाँ, मैंने आपको बताया नहीं ना स्टार्टिंग में, हम मूनोलॉजी डेक का यूज़ कर रहे हैं। ये डेक स्पेशली मैनिफेस्टेशन के लिए होती है। तो ये डेक हमें बताती है कि हम अपने मैनिफेस्टेशन में कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं और क्या चीज़ें हमें चेंज करनी है या क्या चीज़ें ऐसी करनी है जिससे कि हमारे मैनिफेस्टेशंस जल्दी आ सकें। वी हैव वर्क थ्रू योर फीलिंग्स, ओके, and we have reflect on your priorities, okay, and we have leave the past behind, okay, give me a moment to drink water, फिर हम डिस्कस करें। ओके, तो वर्गो, सबसे पहले मुझे इस कार्ड से इतना समझ में आ रहा है, यहाँ पे आपके जो तीनों कार्ड्स हैं वो लास्ट क्वार्टर हैं। पहला कार्ड है लास्ट क्वार्टर मून इन एरीज, दूसरा है लास्ट क्वार्टर मून इन एक्वेरियस, तीसरा है लास्ट क्वार्टर मून इन कैप्रिकॉन। सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं या जो भी आपकी विश है वो पूरी हो सकती है, वो आपके रीच में है। चाहे आपको कितनी भी चीज़ वो बड़ी लग रही हो या कितनी भी इम्पॉसिबल लग रही हो, जो आपकी विश है वो पूरी हो सकती है और आपके मैनिफेस्टेशन है वो आ सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा करीब हैं आपके मैनिफेस्टेशन और विशेस। बट कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है मैनिफेस्टेशन के लिए भी, अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए भी, अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए भी, और जो भी आप यूनिवर्स से, डिवाइन से मांग रहे हो उस चीज़ को पूरा करने के लिए भी। जो फर्स्ट कार्ड है उसमें लिखा हुआ है कि वर्क थ्रू योर फीलिंग्स, ओके। तो पहली चीज़ हमें समझ में आ रही है कि कॉन्स्टेंटली कुछ लोग हैं जो आपको हर्ट कर रहे हैं आपकी लाइफ में, कॉन्स्टेंटली हर्ट कर रहे हैं। अगेन, आपके आसपास के लोग हो सकते हैं, आपके खुद के फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं या आपके कलीग हो सकते हैं। अब यहाँ पे जो इस डेक के हिसाब से लिखा हुआ है वो मैं आपको बताती हूँ कि ये आपको कार्ड बोलता है कि अगर आप कॉन्स्टेंटली ट्रिगर हो रहे हैं अपने आसपास के लोगों से, तो आपको उन लोगों से एक ब्रेक लेना है, एक थोड़ा सा डिस्टेंस बनाना है, जिससे कि उनकी कही गई बातें आपको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आपके दिमाग पे ना डालें। हम सब लोग इतनी बेसिक चीज़ तो जानते हैं कि अगर हमें कुछ मैनिफेस्ट करना है या फिर अपनी ब्लेसिंग्स को रिसीव करना है या फिर अपनी विशेस को जल्दी पूरा करवाना है, तो हमें रिसीविंग एंड पे होना पड़ता है। हमें ऐसे फ्रीक्वेंसी या वाइब्रेशन ऑफर करने पड़ते हैं यूनिवर्स में, जिससे कि हम उस चीज़ को जल्दी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके, वो चीज़ जल्दी पूरी हो सके। क्योंकि सिंपल सा कैलकुलेशन ये होता है कि अगर आप नेगेटिव वाइब्रेशन में हैं तो आप नेगेटिव वाइब्रेशन की चीज़ें मैनिफेस्ट करते हैं, अगर आप मैक्सिमम टाइम अपना पॉजिटिव वाइब्रेशन में निकालते हैं तो आप पॉजिटिव चीज़ें मैनिफेस्ट करते हैं। ये सिंपल सा कैलकुलेशन है। अब यहाँ पे आपका जो चैलेंज है उस पॉजिटिविटी तक पहुँचने में, पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड तक पहुँचने में, वो चैलेंज ये है कि आपके आसपास लोग आपको बार बार ट्रिगर कर रहे हैं और उन्हें अवॉइड करना मुश्किल है, उनसे दूर रहना मुश्किल है। तो सबसे पहले तो एक डिस्टेंस बनाए उन लोगों से। उस लेवल पे आपको आना है कि वो लोग कुछ भी बोलते हैं, आपको ट्रिगर करते हैं या इरिटेट करते हैं तो आपको ज़्यादा फ़र्क ना पड़े। चाहे वो आपके खुद के सिबलिंग हो, चाहे वो खुद के आपके स्पाउस हों, आपके पार्टनर हो, चाहे आपके इन लॉज हों, चाहे वो आपके बॉस हो, चाहे वो आपके कलीग हो। अब ये चीज़ करने के लिए क्या इम्पॉर्टेंट रहेगा, ये चीज़ मैजिकली नहीं होगी। सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपको खुद के लिए ऐसी लाइफ क्रिएट करनी है कि किसी के आने जाने बोलने से आपकी लाइफ की जो पॉजिटिविटी है वो ख़त्म नहीं हो। और ये चीज़ आप कैसे अचीव कर सकते हैं, जब आप कोडिपेंडेंसी से बाहर निकलें। अपने आप की खुशियों के लिए जब आप बहुत ज़्यादा दूसरों पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, तब आप उस लेवल को अचीव कर पाएंगे। मैं आपको ये नहीं बोल रही हूँ कि हमेशा के लिए लोगों से डिस्टेंस बना लें। मैं आपको ये भी नहीं बोल रही हूँ कि जो फ्रेंडशिप आपको परेशान कर रही है उन लोगों से कभी बात ही ना करें। बट खुद के लिए एक ऐसी लाइफ का क्रिएशन करें कि वो लोग हैं नहीं हैं, वो आपको फ़ोन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वो अच्छे से बात करें या नहीं कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क ना पड़े। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं,
अपनी लाइक्स और डिसलाइक और अपने पैशंस, अपनी क्रिएटिविटी पे फोकस करें। वर्गोस, आपके लिए सबसे बड़ा सजेशन ये है, कौन सी चीज़ें हैं जो आपको खुश करती हैं पहले तो फिगर आउट करें। अगर कोई भी इंसान का पार्टिसिपेशन ना हो तो कौन सी चीज़ें हैं जो आपको खुश करती हैं, दिन भर की आपकी कौन सी एक्टिविटी है कि अगर आप अकेले भी रहें और वो चीज़ आप कर रहे हैं तो आपको अच्छा लग रहा हो। कोई आपकी हॉबी हो सकती है, जैसे आपको कुकिंग पसंद हो, डांसिंग पसंद हो, सिंगिंग पसंद हो, आपको वर्कआउट करना पसंद हो, अपने घर को रीडेकोरेट करना पसंद हो। उस चीज़ को अपने रूटीन में लेके आएँ कि अगर कोई सेकंड थर्ड पर्सन आपसे कैसा बिहेव कर रहा है उससे कोई फ़र्क ना पड़े, आप वो एक्टिविटी कर रहे हैं तो आपको ऑलरेडी अच्छा फील हो रहा हो, आपको अकेलापन ना महसूस हो रहा हो। दूसरी चीज़ें, ये चीज़ हर जगह पे एप्लीकेबल है कि प्लीज़ ग्रैटिट्यूड लिखना शुरू कर दें। आपका पेन और आपका पेपर आपका सुपर पावर है। आप खुद की लाइफ के आर्किटेक्ट बन के अपनी लाइफ को पेपर और पेन पे डिज़ाइन कर सकते हैं। एक अपनी डेली की एक्टिविटी बना लें कि सबसे पहले तो एक पेपर ले, डायरी ले, जर्नल ले, उसमें ग्रैटिट्यूड लिखें कि कौन सी छोटी बड़ी चीज़ें आपके आसपास हैं जो आपको करना पसंद है। उसके बाद टैप इनटू योर इमेजिनेशन वर्गोस, ओके। लिखना शुरू करें कि आप अपनी लाइफ को कैसे इमेजिन करते हैं। फॉर से कि अगर आपका लाइफ पार्टनर है जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, आप उस पर्सन के साथ ज़िंदगी भर रहना चाहते हैं, बट वो पर्सन ही आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा हो, तो सबसे पहले ग्रैटिट्यूड लिखें जो रियल चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। वो ग्रैटिट्यूड मतलब आपका डेली रूटीन ये होना चाहिए कि आपने पेपर में ग्रैटिट्यूड लिखना पहले तो शुरू किया कि मैं ग्रेटफुल हूँ अपने घर के लिए, मैं ग्रेटफुल हूँ शायद अपने जॉब के लिए, मैं ग्रेटफुल हूँ अपने प्लांट्स के लिए, फ्लावर्स के लिए, जो भी आसपास आपके चीज़ें हों। मैं ग्रेटफुल हूँ कि मेरा दिन आज अच्छा गया, मैं ग्रेटफुल हूँ कि आज मैंने चाय पी, कुछ भी हो सकता है। पहले रियल चीज़ें लिखें। आप जब 5, 10, 15 चीज़ें रियल लिखेंगे तो आपके दिमाग में एक पॉजिटिव मोमेंटम क्रिएट होगा। उस पॉजिटिव मोमेंटम की फ्रीक्वेंसी में फिर अपनी लाइफ को डिज़ाइन करना शुरू कर दें। मैं ग्रेटफुल हूँ कि मेरे पार्टनर मुझसे बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं। मैं ग्रेटफुल हूँ कि मेरे फ्रेंड्स के साथ मैं अपनी लाइफ को एंजॉय करती हूँ, घूमती हूँ। मैं ग्रेटफुल हूँ कि मेरे सारे फ्रेंड्स मुझे बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो पहले हमने वो चीज़ लिखी जो रियल है, उसके बाद हमने वो चीज़ लिखना शुरू की जो रियल नहीं है पर हम उसे प्रेजेंट टेंस में लिख रहे हैं और हमारे दिमाग को और ज़्यादा पॉजिटिविटी में ट्रिक कर रहे हैं। तो ये भी अपना डेली प्रैक्टिस बनाएं। उसके बाद फोकस करें अपने आप को इम्प्रूव करने में। अब आपने उस पर्सन से डिस्टेंस बना के रखा हुआ है या लोगों से डिस्टेंस बनाया, अब आप अकेले हैं लाइफ में बिकॉज आप नेगेटिव फ्रीक्वेंसी को थोड़े टाइम के लिए अपनी लाइफ से हटा रहे हैं। तो फोकस्ड रहें खुद को इम्प्रूव करने में। जितना आप खुद को इम्प्रूव करेंगे उतना ज़्यादा आप अच्छा फील करेंगे, उतना ज़्यादा आप हायर वाइब्रेशन में जाएंगे। तो बहुत ही सेल्फ केयर मोड में या सेल्फ लव मोड में आ जाएं कि जहाँ पे कोई नहीं भी है तो भी हम खुद को लेके अच्छा फील करें। आप कैसे कर सकते हो? स्टार्ट वर्किंग ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स वर्गो। स्टार्ट वर्किंग ऑन योर बॉडी। स्टार्ट वर्किंग ऑन हाउ यू फील। आप कैसा महसूस कर रहे हो उस पर काम करना शुरू करें। इतने ज़्यादा फोकस्ड हों लाइफ में कि आप कॉन्स्टेंटली खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश करें। वॉक पे जाना शुरू करें, आप वर्कआउट करना शुरू कर सकते हैं, आप मेडिटेशन शुरू कर सकते हैं, आप योगा शुरू कर सकते हैं, हेल्दी फूड हैबिट्स में आना शुरू करें। जो भी चीज़ आपको लगता है कि करके मेरी सेल्फ वर्थ या मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस इम्प्रूव होगा, ज़रूरी नहीं है कि आप बॉडी पे काम करें। अगर आप ऑलरेडी अपनी बॉडी को लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील करते हैं, वर्दी फील करते हैं, तो उस पर काम करने की ज़रूरत भी नहीं है। आप ये देखें कि कौन सी चीज़ है जो आपके कॉन्फिडेंस को डाउन कर रही है, उस पर काम करना शुरू करें और उस साइड फोकस हों। बेसिकली द होल आइडिया हियर इज़ कि हम दूसरे लोगों पे से अपना फोकस हटा के, थोड़े टाइम के लिए फोकस हटा के, बिल्कुल ये नहीं बोल रही हूँ कि ज़िंदगी भर अकेले रहना है, ये कुछ 2, 3, 4 महीने हैं क्योंकि हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं बेटर चीज़ें, हायर वाइब्रेशनल चीज़ें। तो हमें सेल्फ सस्टेनेबल होना है, सेल्फ सफिशिएंट होना है। तो अपनी खुद की हॉबीज़ को लाएं लाइफ में, जो करके आपको अच्छा लगे। खुद के सेल्फ डेवलपमेंट पे फोकस करें, जो करके आपको अच्छा लगे। ये सारी चीज़ें आपको करनी शुरू करनी है। तो थोड़े टाइम के लिए जो लोग हमें हर्ट कर रहे हैं उन्हें इग्नोर करना है। जब आप इन सब चीज़ों पे काम करोगे, आप हायर वाइब्रेशन पे जाओगे, तो अपने आप सारे लोग वापस से आने लग जाएंगे आपकी लाइफ में। ये बहुत ही सिंपल है, बस थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है। तो अगर आपको लग रहा है कि मुझे ये फ्रेंडशिप चाहिए पर ये पर्सन मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहा है, पर मुझे ये पर्सन अपनी लाइफ में चाहिए बिकॉज़ ये मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है,
खैर मुझे ऐसा लगता है कि कोई पर्सन आपको चीट कर रहा है या फिर डिसऑनेस्ट है आपके साथ या फिर टॉक्सिक है तो उसे लाइफ में लाने की ज़रूरत भी नहीं है। फिर किसी नए लोगों को, नए फ्रेंड सर्कल को मैनिफेस्ट करो, नए पार्टनर को मैनिफेस्ट करो। बट आप किसी फैमिली सिनेरियो में हैं और आपको उन्हीं लोगों के साथ डील करना है तो वो लोग भी ढंग से बिहेव आपसे करने लगेंगे जब आप हायर फ्रिक्वेंसी में जाएंगे। ओके, तो वर्क थ्रू योर फीलिंग्स, आप कैसा महसूस कर रहे हैं उसके लिए सेल्फ सफिशिएंट हों। ठीक है कि कोई नहीं है तो भी हम अपनी लाइफ में बिजी हैं, हम अपने रूटीन में बिजी हैं, खुद को इम्प्रूव करने में बिजी हैं, अपने मैनिफेस्टेशंस में बिजी हैं कि हमें इतना टाइम ही नहीं है ये सोचने का कि वो पर्सन मेरे साथ क्या बिहेव कर रहा है। ये धीरे धीरे करके आएगा, ये अचानक से ओवरनाइट नहीं होगा। धीरे धीरे करके शुरू करिए कि आपकी खुशियाँ दूसरों पे डिपेंडेंट ना हो, जिससे कि वो लोगों से जो एक्सपेक्टेशन है वो आपको बार बार लोअर वाइब्रेशन में खींच के ना लाए। ओके, दूसरा कार्ड आपको बोल रहा है कि रिफ्लेक्ट ऑन योर प्रायोरिटीज़। मैं आई एम वेरी सरप्राइज जब ऐसा होता है टैरो रीडिंग में। पहले भी हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि एक साथ सारी चीज़ों को करने की कोशिश मत करिए, प्रायोरिटाइज करिए कि आप लाइफ में ऐसी कौन सी जगह पे स्टैंड कर रहे हैं, कौन सी चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है अभी अचीव करना। क्या आपको ऐसा लगता है कि लव लाइफ पे पूरी तरीके से फोकस करना इंपॉर्टेंट है, या फिर आपको लगता है कि मैं लाइफ के इस फेज़ में हूँ कि मुझे करियर बनाना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अभी, तो करियर पे फोकस करें। अगर आपको लगता है कि मुझे अपनी मेंटल हेल्थ ठीक करना ज़रूरी है बिकॉज मुझे डिप्रेस फील होता है, मुझे एनजाइटी होती है, तो उस पर काम करें। यहाँ पर बहुत ही बड़ी चीज़ आपके लिए ये है कि प्रायोरिटाइज़ करें कि लाइफ में अभी और आज से 6 महीने बाद तक क्या चीज़ है जिस पे मुझे सबसे ज़्यादा फोकस करना है, और अपना जो ध्यान है वो इधर उधर लोगों पे से हटा के खुद पे लेके आए। अगर आप बहुत ही ज़रा से में डिसअपॉइंट हो जाते हैं कि उस पर्सन ने मुझे बुलाया नहीं, वो लोग घूमने चले गए मेरे बिना, मुझे फ़ोन नहीं किया, मेरे मम्मी पापा को लगता है कि मैं आई एम गुड फॉर नथिंग, मैं किसी भी चीज़ के काबिल नहीं हूँ, इन सारी टॉक्सिसिटी लोग क्या सोच रहे हैं उससे थोड़े टाइम के लिए हमें बाहर निकलना है। ओके, और हमें खुद पे टोटली फोकस करना है। तीसरा जो आपको बड़ा ब्लॉकेज आपके मैनिफेस्टेशन में है वो है पास्ट। आपका पास्ट आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है, आपके पास्ट के बिलीफ सिस्टम भी आपका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, आपको इनसे निकलना है। ओके वर्गोस, ये बिलीफ सिस्टम और ये पास्ट क्या है? या तो पास्ट में कोई पर्सन था अब वो नहीं है, पास्ट में कोई जॉब थी अब वो नहीं है। तो सबसे पहले उस चीज़ से बाहर निकलें, उस चीज़ को एक्सेप्ट करें और डाइजेस्ट करें कि हाँ वो चीज़ अब नहीं है, पर आगे हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कैसी लाइफ खुद के लिए क्रिएट करें। तो फ्यूचर में देखें, पास्ट में ना देखें। ओके, अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो आगे देख के गाड़ी चलाएं। अगर बार बार पीछे पलट के मुड़ के गाड़ी चलाएंगे तो एक्सीडेंट हो सकता है, राइट वर्गोस? तो हमें अपनी लाइफ की गाड़ी आगे देख के चलानी है, पीछे देख के नहीं। अगर इफ़ यू आर समवन कि आप जब दिन भर बैठे रहते हो तो पास्ट की चीज़ें आपको याद आती हैं, तंग करती हैं बहुत ज़्यादा, तो उसको रिप्लेस करिए फ्यूचर के इमेजिनेशन से। जैसे आप बैठे और आपको याद आ रहा है कि मेरी लाइफ में कितना ख़राब हुआ है, उस पर्सन ने मेरे साथ ऐसा किया वैसा किया, ये जब भी थॉट आने लग जाए ना, अपने थॉट को स्विच करिए और ये सोचिए कि फ्यूचर में क्या होना चाहिए। इमेजिन करिए अपने फ्यूचर को, फ्यूचर में आप कहाँ पे खुद को देखना चाहते हो, क्या अच्छी चीज़ें हो सकती हैं फ्यूचर में। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट ये है कि पास्ट में कुछ हुआ है और उसे हम पकड़ के बैठे हैं, उससे हमें निकलना है। वो बार बार हमारे दिमाग में घूमता है, हमें उस पैटर्न को चेंज करना है अपने दिमाग के। ओके, दूसरी चीज़ हमारे पास्ट के बिलीफ सिस्टम। फॉर से ये अक्सर मैं एग्जांपल देती हूँ क्योंकि मैं इस जगह पे रह चुकी हूँ कि अगर आप मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुए और बचपन से ही आपने पैसों के स्ट्रगल देखे हैं, बचपन से ही आपको कुछ चीज़ चाहिए होती थी और आपके पेरेंट्स पूरा नहीं कर पाते थे, बचपन से ही आपने ये सुना है कि पैसे कमाना बहुत मुश्किल होता है या फिर पैसे फालतू खर्च नहीं करने चाहिए। उसके बाद आप बड़े हुए, फिर आपके काम में भी सेम पैटर्न आया कि आप अच्छे से पैसे नहीं कमा पाए या फिर पैसों की कमी अभी भी चल रही है। मतलब एक बचपन का बिलीफ सिस्टम है, ये बिलीफ सिस्टम जो हमारे पेरेंट्स ने हमें नोइंगली या अननोइंगली सिखाया है कि पैसे कमाना मुश्किल है, पैसों की कमी हमेशा हमारी लाइफ में रहने वाली है, पैसे बचा के रखने चाहिए, सेविंग्स करनी चाहिए। ये सब बहुत ही लोअर वाइब्रेशनल चीज़ें हैं और ये पैसों को लेके नेगेटिव एक बिलीफ सिस्टम है। अब आपको पैसों को लेके अपना बिलीफ सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा, अपने सबकॉन्शियस को ऐसा ट्रेन करना पड़ेगा कि पैसे कमाना मेरे लिए ईजी है। तो जब भी आप इस ट्रैप में आए कि पैसा एक बहुत बड़ी चीज़ होती है जो नहीं आप कमा पाएंगे, आपको अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज करना है। अगेन आप अपने इस बिलीफ सिस्टम को ग्रैटिट्यूड लिख के चेंज कर सकते हो, अफर्मेशंस बोल के चेंज कर सकते हो, मेडिटेशन करके चेंज कर सकते हो। आपको बेसिकली आपके सबकॉन्शियस को
रीप्रोग्राम करना है। ओके, बहुत सारे वीडियोस हैं, पॉडकास्ट है यूट्यूब पे, जाके देखिए। तो ये सारे मैसेजेस हैं मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड। अब देखते हैं कि यूनिवर्स के क्या मैसेजेस हैं और क्या गाइडेंस है आपकी लाइफ के लिए। ये भी यूनिवर्स के ही गाइडेंस थे, बट वी विल टैप इनटू मोर थिंग्स। ओके यूनिवर्स, शो अस क्लियरली वर्गोस को और क्या चीज़ें जानना ज़रूरी है। मेरे लिए इतना बड़ा चैलेंज हो जाता है इस वीडियो को छोटा बनाना, बिकॉज मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंसाइट, इन्फॉर्मेशन और गाइडेंस देना चाहती हूँ इन वीडियोस में। एंड आई एम सॉरी कि वीडियो बड़ा हो जाता है, मुझे पता नहीं मैं सॉरी क्यों बोल रही हूँ, बट ओके मैं पैनिक हो जाती हूँ जब वीडियो लंबा होने लगता है तो ओके, वॉच आउट। ओके, अपने बिहेवियर को बहुत ही अच्छा रखें। ओके, किसी के लड़ाई में ना पड़ें, किसी के पचड़ों में ना पड़ें, अपने गुस्से को काबू में रखें। बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है कि कोई आके आपको नेगेटिव कुछ बोल रहा है तो हम भी उसे 4 बातें नेगेटिव सुना दें, हम उस झगड़े में अपने आप का मूड ख़राब कर लें और एक नेगेटिव मोमेंटम में चले जाएं। अगर आपको पता है कि आपके आसपास लोग हैं जो आपको ट्रिगर करते हैं, ओ माय गॉड ये मैसेज आपके लिए बहुत बार आया वर्गोस, मतलब फॉर श्योर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आपको इरिटेट करते हैं, तो थोड़ा सा उनसे डिस्टेंस बनाएं। झगड़ों में इन्वॉल्व ना हो, खुद को इन्वॉल्व ना करें, इग्नोर कर दें। इतना अपने इमोशंस पे सेल्फ कंट्रोल रखें कि गुस्से में आके किसी को कुछ बोले ना, उस इंसान को थोड़े टाइम के लिए एकदम ही इग्नोर कर दें कि मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है, ऐसे वाला। सीरियसली जस्ट डू इट। ओके, मुझे लग रहा है कि आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें किसी से माफ़ी मांगनी है। तो अगर आपने रिसेंट में किसी फ्रेंड को हर्ट किया है, अपने पेरेंट्स को हर्ट किया है, तो उन्हें जाके सॉरी बोल दीजिए। ये यूनिवर्स का मैसेज है। ओ माय गॉड, ये मैसेज ये बोल रहा है कि आप इतने ज़्यादा टैलेंटेड हैं वर्गोस। डिवाइन ने आपको बहुत कुछ टैलेंट दिया है, उस टैलेंट का यूज़ करें। आप में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। तो डिवाइन का मैसेज है कि जो आप में पोटेंशियल है, जो आप में टैलेंट है, उसका यूज़ करें प्रॉपर। ओके वर्गोस, उसके बाद लव। ओके, अपना प्यार बांटें लोगों में, और प्यार सिर्फ उसी इंसान में नहीं बांटना है जिससे आप रोमांटिकली प्यार करते हैं। प्यार दुनिया में बांटें, जो अच्छे लोग हैं आपके आसपास उनमें प्यार बांटें, अपने पेरेंट्स में प्यार बांटें, एनिमल्स में प्यार बांटें। सो आपको थोड़ा सा हार्ट चक्र अपना ओपन रखना है और अपना प्यार बांटना है। अनकंडीशनल लव, ऐसा प्यार नहीं कि मैंने उस फ्रेंड के लिए इतना कुछ किया, उसने मेरे लिए कुछ नहीं किया। नहीं, अपना प्यार आसपास बांटे, बस अपनी लव एनर्जी में आए, उसके बाद ओके, ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा फ़ोन चला रहे हैं, आपका स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है, रात रात भर आप फ़ोन पे हैं। तो यहाँ पे स्पिरिट्स का मैसेज है कि अगर आप बहुत ज़्यादा फ़ोन चला रहे हो और आपका स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है वर्गोस, तो दिस इज़ द टाइम कि थोड़ा सा कम अपने फ़ोन में देखें और थोड़ा सा बुक्स पढ़िए या फिर अपने काम पे फोकस करिए, वॉक पे जाइए, आई डोंट नो, वर्कआउट करिए, कुकिंग करिए। मतलब ज़रूरी नहीं है कि पूरे टाइम आप फ़ोन पे रहें। अगर आप पूरे टाइम फ़ोन पे हैं तो होता क्या है, अगर आपका स्क्रीन टाइम बढ़ता है, मैक्सिमम टाइम आप अपने फ़ोन पे बिताएंगे, तो थोड़े दिन बाद आपको डिप्रेसिंग लगने लगेगा। ऐसा होता ही होता है। तो पूरे टाइम फ़ोन में नहीं देखते रहना है आपको, फोकस ऑन समथिंग एल्स। कुछ ऐसा करिए जो आपको थोड़े फ़ोन से अपने अलग करे। ओके, यहाँ पे लिखा है पुट योर फोन डाउन। ओके स्पिरिट्स, व्हाट एल्स। ओके, यहाँ पे बहुत ही प्यारा सा मैसेज आया है। ये मैसेज बोल रहा है कि आपका दिमाग कई बार नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करता है और नेगेटिव बातें क्रिएट करता है आपका दिमाग। कई बार आपके दिमाग में अननेसेसरी फियर आता है, डर आता है, और कई बार आप बहुत ज़्यादा टेंशन लेने लगते हैं, अपने फ्यूचर से रिलेटेड टेंशन या किसी पर्सन से रिलेटेड टेंशन। तो यहाँ पे डिवाइन का मैसेज है कि आपका दिमाग जो हर एक थॉट क्रिएट करता है वो सच नहीं होता है, जो हर एक डर क्रिएट करता है वो सच नहीं होता है। तो आपका दिमाग जब आपके साथ में ट्रिक्स खेले नेगेटिविटी वाली, तो उससे निकलने की कोशिश करिएगा, उसमें इंगेज मत करिएगा। जैसे आपके दिमाग में एक थॉट आया कि मुझे अच्छी जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी,
तो उस अपने दिमाग को बोलो कि हाँ मुझे बहुत अच्छी जॉब मिलेगी, मुझे पूरा फेथ है, मुझे पूरा ट्रस्ट है डिवाइन पे, मुझे तो बहुत अच्छी जॉब मिलेगी। वहाँ पे आप उस थॉट को बंद कर सकते हो। बट अगर आपके दिमाग में एक थॉट आया कि मुझे जॉब कभी भी अच्छी नहीं मिलेगी और आपने सोचना शुरू कर दिया हाँ जॉब ढूंढना तो बहुत मुश्किल है, अभी तक तो मिली नहीं, अब क्या मिलेगी, मेरी तो लाइफ ही ख़राब है, उस थॉट में इंगेज करना मत शुरू करिए। अपने दिमाग को शांत करिए कि दिमाग थोड़ा सा शांत रहना है, थोड़ा सा चुप रहो और पॉजिटिव सोचो, तो यहाँ पे हमें डिवाइन बोल रहे हैं कि अपने नेगेटिव थॉट्स में को इंगेज नहीं करना है। ओके वर्गोस, उसके बाद हमारे लिए मैसेज है ओके हर किसी को पलट के जवाब देना ज़रूरी नहीं है। डिवाइन ऐसा बोल रहे हैं कि हर किसी को पलट के जवाब देना ज़रूरी नहीं है। हर किसी को बार बार ये बताना ज़रूरी नहीं है कि उसने आपके साथ क्या गलत किया है, तो ये सब कुछ बोलना और ये सब एग्रेशन में पार्टिसिपेट करना थोड़ा सा बंद कर दीजिए अगर आप कर रहे हैं तो। ओ माय गॉड, आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी डाइट पे फोकस नहीं कर रहे हैं प्रॉपरली, आप खाना नहीं खा रहे हैं, या तो आपका कोई रूटीन नहीं है जहाँ पे आप अपने मील्स को अवॉइड कर रहे हो, आप खाना प्रॉपर नहीं खा रहे हो, या तो ऐसा है कि आप प्रॉपर न्यूट्रिशन अपनी बॉडी में नहीं ले रहे हैं। ओके तो अगर आप बहुत ज़्यादा जंक फूड कंज्यूम कर रहे हो, बाहर का खाना खा रहे हो, जंक खा रहे हो, तो थोड़ा सा हेल्दी खाना शुरू करिए, घर का खाना शुरू करिए। और अगर आपका कोई रूटीन नहीं है, बार बार आपका लंच स्किप हो रहा है, आपका ब्रेकफास्ट स्किप हो रहा है, तो यहाँ पे इतनी क्यूटली डिवाइन आपको बता रहे हैं कि अपने खाने पीने, अपनी बॉडी के नरिशमेंट पे, पानी पीने पे, हाइड्रेशन पे प्लीज़ थोड़ा सा फोकस करिए। ओके मल्टीविटामिन्स लीजिए, आई डोंट नो, नरिश करना है आपको अपनी बॉडी को। उसके बाद डिटॉक्स है। डिटॉक्स बता रहे कि आपको अपने दिमाग को और बॉडी को भी डिटॉक्स करना है। ओके तो अगर दिमाग में बहुत ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग है, बॉडी में बहुत ज़्यादा जंक फूड है, तो थोड़ा सा अच्छा खाइए और थोड़ा सा दिमाग में अच्छा सोचिए। ओके ओ माय गॉड ये बहुत ही प्रोफाउंड मैसेज है। ये मैसेज पता है क्या लिखा है उस पर, इस मैसेज पे, डोंट टॉक टू एनीवन, किसी से बात ना करें या किसी की लाइफ की तरफ देखें ना कुछ समय के लिए। आपको थोड़ा सा सॉलिट्यूड में रहने की ज़रूरत है, थोड़ा सा खुद पे फोकस करने की ज़रूरत है। तो आपको लग रहा है कि अगेन जो हम शुरू से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं आपकी रीडिंग में, अगर आपको लग रहा है कि किसी से बात करके आपका दिमाग ख़राब हो रहा है, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा खुद को दूसरों की लाइफ से कंपेयर कर रहे हैं, तो थोड़ा सा उन लोगों पे से फोकस हटाएं, सॉलिट्यूड में रहें, अपने आप पे फोकस करें, अपने काम पे फोकस करें। ओके आपको थोड़ा सा अकेलेपन की ज़रूरत है, कुछ दिन के सॉलिट्यूड की फॉर श्योर वर्गोज हमें ज़रूरत है। ओके इट्स नॉट एवरी वंस फॉल्ट। ओके सो हमेशा खुद की लाइफ में जो हो रहा है उसके लिए दूसरों को जिम्मेदार ना ठहराएं, और हमेशा ये ना देखें कि लोग आपके साथ क्या कर रहे हैं। आपका फोकस होना चाहिए कि आप आपके साथ क्या कर रहे हैं, क्या आप अपने साथ में सही कर रहे हैं, क्या आप खुद का ध्यान रख रहे हैं, क्या आप वो सारे काम कर रहे हैं जो आपको पता है कि आपको करने चाहिए, क्या आप खुद को प्यार दे रहे हैं, इस पर ज़्यादा फोकस करिए। ओके अब कुछ और मैसेजेस लेते हैं। आई टेक 3 कार्ड्स, और इस रीडिंग से कोई भी वैल्यू मिली हो तो मैं बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल होंगी अगर आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, और मुझे फीडबैक देंगे कि ये रीडिंग्स आपकी हेल्प करती है या नहीं करती है। मेरे लिए वो कांस्टेंट फीडबैक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पे फर्स्ट कार्ड आया है स्टेइंग फोकस्ड, होल्ड द कोर्स। होल्ड द कोर्स, अपने गोल को होल्ड करके रखिए। ओके जो गोल आपका है उसे होल्ड करके रखिए, फोकस अपना इधर उधर, लोग ये वो उन पे मत ले जाइए, एक पर्टिकुलर चीज़ पे सबसे ज़्यादा फोकस्ड आपको रहना है। आपको ऑलरेडी पता है आपके लिए वो क्या चीज़ है। स्टेइंग फोकस्ड, होल्ड द कोर्स, उस रास्ते को होल्ड करके रखिए, उस रास्ते पे फोकस्ड रहिए, उस गोल को होल्ड करके रखिए। ये डिवाइन का मैसेज है आपके लिए। ओके फोकस्ड रहने के लिए बोला जा रहा है आपको। अननोन टेरिटरी, यू आर एग्जैक्टली वेयर यू नीड टू बी, ये कार्ड आपके लिए बहुत आता है, और डिवाइन बार बार आपको रीअश्योर करने की कोशिश करते हैं, वर्गोस फिर से करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप एग्जैक्टली वहाँ हैं जहाँ आपको होना चाहिए। किसी भी चीज़ के लिए देर नहीं हुई है, किसी भी चीज़ के लिए लेट नहीं हुआ है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आप अभी अचीव नहीं कर सकते। तो आपको लग रहा है अरे देर हो गई है, मेरी लाइफ में सब कुछ लेट हो रहा है, हर चीज़ डिले हो रही है, कुछ भी डिले नहीं हो रहा है, सब डिवाइन टाइम के हिसाब से चल रहा है, रिलैक्स, सारी चीज़ें हो जाएंगी, कोई टेंशन की बात नहीं है। ओके वॉन्डरिंग पाथ, इंजॉय द जर्नी। ओके बहुत ही इंपॉर्टेंट अगेन मैसेज है।
इन्जॉय द जर्नी, अपनी हैप्पीनेस को डिले ना करें। यूनिवर्स आपको बोलना चाहते हैं कि अपनी हैप्पीनेस को डिले ना करें। अगर आपको लग रहा है कि मेरे को ये जॉब मिल जाएगी तभी मैं खुश रहूँगी, मेरे को लाइफ पार्टनर मिल जाएगा तभी मैं खुश रहूँगी, नहीं, ये सब कुछ लाइफ में आप एक डेस्टिनेशन पे पहुँचेंगे तो आप दूसरे डेस्टिनेशन की तरफ देखने लग जाएंगे। जब आप 20,000 रुपये कमाएंगे तो आप 40,000 रुपये कमाने की कोशिश करेंगे, 40 कमाएंगे तो 70 करेंगे, 70 कमाएंगे तो 1 लाख करेंगे। ओके, तो लाइफ हमेशा प्रोग्रेसिव होती रहती है, एक गोल के बाद दूसरा गोल सेट होता रहता है। तो जर्नी को एंजॉय करें। ओके, ये ना सोचें कि ये चीज़ हो जाएगी तभी मैं खुश रहूँगी लाइफ में। छोटी छोटी चीज़ों को लाइफ में एंजॉय करें, छोटी छोटी चीज़ों में खुश रहना सीखें वर्गोस। और बड़ी चीज़ें भी होंगी, बट जब तक वो नहीं हो रही हैं, जब तक वो आ रही हैं आपके टूवर्ड्स, अगर थोड़ा टाइम भी लग रहा है, तो आज में खुश रहें, अपने प्रेजेंट में खुश रहें। और डिवाइन का मैसेज है कि ऑलरेडी आपकी लाइफ में ऐसी चीज़ें हैं जिनको लेके आप खुश रह सकते हैं। तो येस, जो आप चाहते हैं वो भी होगा, बट अगर उसको होने में थोड़ा टाइम लग रहा है तो अपनी खुशियों को पोस्टपोन ना करें। ओके, ये सब चीज़ें आपको ऑलरेडी पता होती है, ये बस आपके लिए रिमाइंडर होता है। सो रेनबो ब्लेसिंग्स आर शावरिंग योर लाइफ। बहुत सारी ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपकी लाइफ में। ओके, तो डिवाइन ने हमें बता दिया है कि ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपकी लाइफ में, चिंता करने की कोई भी बात नहीं है। और यहाँ पे यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग दे भी रहे हैं। ब्लेसिंग्स आर शावरिंग योर लाइफ। बहुत सारा प्यार और बहुत सारी ब्लेसिंग्स डिवाइन की आपको मिल रही है। अब एक लास्ट मैसेज से आपकी रीडिंग को क्लोज करते हैं। आई एम फ्री एंड इंडिपेंडेंट पर्सन। मैं फ्री हूँ और मैं इंडिपेंडेंट पर्सन हूँ। ओके, मैं फ्री हूँ और मैं इंडिपेंडेंट हूँ। ओनली आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउ आई चूज़ टू लिव। सिर्फ मैं खुद रिस्पॉन्सिबल हूँ कि मैं कैसी ज़िंदगी को चूज़ करती हूँ। टुडे आई विल फ्री माई सेल्फ ऑफ द जजमेंट ऑफ अदर्स एंड स्टैंड अप फॉर माई बिलीफ। ओके, आपको लोग क्या सोचते हैं उससे फ्री होना है। लोगों पे जो को डिपेंडेंसी है उसे आपको हटाना है। बहुत ही सिंक में मैसेज आया जो हम अभी तक भी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे लिखा है कि टुडे आई फ्री माई सेल्फ ऑफ ऑल द जजमेंट। आज मैं खुद को फ्री कर रही हूँ इस जजमेंट से कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, लोग मुझे फ़ोन कर रहे हैं कि नहीं, लोग मुझे प्यार दे रहे हैं कि नहीं। और मैं खुद के बिलीफ में स्टैंड कर रही हूँ और मैं सेल्फ डिपेंडेंट हो रही हूँ। ओके, तो ये आपका क्लोजिंग मैसेज है वर्गोस। बहुत ही ध्यान रखिए अपना, बहुत सारा प्यार, पॉजिटिव वाइब्रेशन, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।